सास बहू का रिश्ता सबसे खासम खास रिश्ता माना जाता है, क्योंकि ज़माना बदल गया, लोग मॉडर्न हो गए, लेकिन सास बहू की खिटपिट प्यार और खींचतान अब भी वही है। हाँ, वो बात अलग है कि सास बहू के रहन सहन में थोड़ा सा फ़र्क आया है, पर उम्मीदें अब भी वही हैं। गली मोहल्ले की चौपाल हो, चाहे आस पड़ोस की बातें, एक आम चर्चा हर जगह होती है, वो है सास बहू और बेटी। सबकी अपनी अपनी बातें होती हैं, अपने अपने किस्से सुख दुख होते हैं। सब तरह की बातों के बाद लगभग हर बात ख़त्म एक ही लाइन पर होती है कि अब ज़माना बदल गया है, अब तो बहू को बेटी समझना चाहिए। आज भी इसी तरह की एक चर्चा पड़ोस में हो रही थी और फिर से किसी ने यही लाइन बोली कि अरे बहन जी, अब ज़माना बदल गया है, अब तो बहू को बेटी समझना चाहिए। पता नहीं क्यों मैं जैसे इस बात से सहमत नहीं हूँ। कई बार सोचा कि कहूँ कि मैं नहीं मानती, फिर लगा बिना समझे ही मुझ पर पुराने ज़माने की क्रूर अनपढ़ महिला होने का इल्ज़ाम लग जाएगा। मैं उस बात पर बिना कुछ विचार व्यक्त किए वापस लौट आई, पर रहा ना गया तो सोचा आप लोगों से अपनी राय साझा करो। लोग कहते हैं कि बहू को बेटी समझना चाहिए। मैं कहती हूँ कि क्यों हम बहू की तुलना बेटी से करें? क्या एक बहू के पद का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई सम्मान नहीं है? दो अलग रिश्तों को एक पैमाने पर कैसे परखा जा सकता है? क्या बहू बनकर ही परिवार का गौरव नहीं बन सकती? क्या बहू को बहू मानकर उसे वो सम्मान नहीं मिलेगा जिसकी वो हकदार है? मैं बेटी और बहू दोनों ही रिश्तों से जुड़ी हुई हूँ। दोनों को जीकर मैंने समझा है कि इन दो रिश्तों की तुलना करके लोग बहू के ओहदे को तुच्छ कर देते हैं। इन दो रिश्तों की तुलना रिश्तों में खटास का कारण बनती है, क्योंकि एक बहू को बेटी मानकर हम उससे बेटी की अपेक्षा करते हैं और वो हमसे बेटी के साथ किए जाने वाले व्यवहार की। मैं बहू के रिश्ते के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, ना ही पुराने विचारों से बंधी हूँ, पर ज़रा गौर कीजिए कि किसी की बेटी अपना घर छोड़कर किसी और घर की बहू बनती है। बेटी के रूप में उसने अपने बचपन में जो जिया होता है, जिम्मेदारी शब्द उसके लिए बहुत सीमित होता है, पर बहू बनने के बाद उस पर जिम्मेदारी आ जाती है, अपने घर को संवारने की, रिश्तों को सहेजने की, घर को लेकर चलने की। ऐसे में उसे बेटी के ओहदे से मापना उसके ही सम्मान को ठेस पहुंचाने जैसा नहीं है क्या? मैं नहीं कहती हूँ कि बहू को बेटी से आज़ादी ना हो, वो आज़ाद हो बेटी की तरह, पर वो इतनी समझदार तो हो कि वो अपने पति के घर के प्रति अपनी जिम्मेदारियाँ बखूबी निभा सके, जो ये समझ सके कि उसका ही फ़र्ज़ है वो रिश्तों को बोझ सा ना समझे। बेटियां पराया धन होती हैं, लोग कहते हैं, और कहीं ना कहीं इसी सोच से उनका पालन पोषण होता है। इसलिए माएँ ढेर भर दुलार करती हैं उनसे, वो उनकी हर इच्छा पूरी करती है, उनको पलकों पर बिठा के रखती है, संस्कारवान बनाती है। बस इतनी ही उम्मीद करती है कि वो उनके संस्कारों को आगे ले जाए, अपने जीवन में सफल हो और एक अच्छी जिम्मेदार बहू भी बने। मायके वाले चंद दिन के लिए मायके आने पर बेटियों को जिम्मेदारी के बोझ से नहीं बांध सकते, पर बहू तो किसी घर की लक्ष्मी होती है, उस घर की पालक होती है, उसके कर्तव्य होते हैं जो ब्याह के फेरों के संग उसके साथ आते हैं। फिर बेटी से होने की उम्मीद देकर भी लोग उसे धोखे में क्यों रखते हैं? एक बहू बेटी से आज़ाद ख्याल की हो सकती है, विचारवान हो सकती है, पर उसकी जिम्मेदारी एक बहू के रूप में अलग होती है बेटियों से। और इससे एक सवाल ये भी है कि कितने लोग हैं जो बहू को बेटी मान पाते हैं? कहने और सुनने में ये लाइन भले ही नए ज़माने की नई सोच दिखाती हो, पर क्या असल में लोग ऐसा कर पाते हैं? खुद से सवाल करें या औरों से, मन में सबका जवाब यही मिलेगा कि नहीं, क्योंकि बहू से की हुई अपेक्षाएं बेटी से नहीं की जा सकती। प्यार आड़े आ जाता है और ममता भी। सास चाहकर भी माँ सा हक रख नहीं सकती, ना ही जता सकती है, क्योंकि एक बेटी पहले ही वो हक अपनी माँ को दे चुकी है। बड़ी सिंपल बात है, माँ की कही जो बात उसकी बेटी को नहीं चुभती, पर उसी बेटी को उसकी सास की कही हुई वही बात चुभ जाती है। तो बहू कहाँ से बेटी हुई और सास कहाँ से माँ?
कहने का मतलब बस इतना है कि बहू को बेटी समझने का कथन भी तभी सार्थक होता है जब ये दोनों ओर से निभाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। यदि कोई सास बहू को बेटी मान भी ले तो भी बहू उसके इस अपनत्व को नहीं समझती और कई बार बेटी जैसी हो कि सोच लेकर आई बहू सास को माँ तो मान लेती है, पर सास उसे बेटी नहीं मान पाती। ऐसे में ये तुलना करके हम जाने अनजाने बहू पर बेटी सा बनने का दबाव डाल देते हैं। देखा जाए तो हम समानता के नाम पर बहू और बेटी दोनों से धोखा कर बैठते हैं। बेटी से तुलना करके हम बेटी से भी उसके ओहदे को कहीं ना कहीं छीन लेते हैं और कभी कभी बेटियों से भी संबंध बिगड़ जाते हैं। इस तरह हम दो रिश्तों को जीवन भर के लिए बराबरी की ओर दे जाते हैं। माँ बेटी को सीख रूपी पंख देकर उसको ससुराल विदा कर देती है, जबकि सास के लिए बहू का रिश्ता प्यार और जिम्मेदारी से भरा होता है जीवन भर के लिए। ब्याह के बाद स्त्री बहू बनकर किसी और के घर को रोशन करती है, पूरी जिम्मेदारी उठाते हुए, और उसका ये हक उसे बहू बनकर ही मिल सकता है। बेटी से तुलना कर या बेटी सा कहला कर नहीं। बेटी तो वो है कि अपने घर की आंगन की, पर दूसरों के आंगन को रोशन करने के लिए ही तो वो बहू का ओहदा लेकर आई है। मैं जानती हूँ कि कई लोगों को असहमति हो सकती है, पर मैंने निष्पक्षता के साथ जो मुझे उचित लगा आपके साथ साझा किया। इसे मानने की कोई बाध्यता नहीं है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।